सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी का एक दिन होने का अनूठा संयोग बन रहा है। गंगा दशमी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के रूप में मनाएगी। 5 जून से 20 जून तक जल संरक्षण पखवाड़ा मनाया जाएगा और 5 जून को जल स्रोत की पर पूजा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा 5 जून को गंगा दशमी और मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गांव और शहरों में जल स्रोत और नदियां तालाब पर पूजन और कलश यात्रा जागरूकता अभियान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किए जाएंगे। सूरतगढ़ से खबर, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और बेल की मौत हो गई। मौके पर सिकंदर की मौत हुई। करंट की चपेट में आने से बेल की भी मौत हुई। मृतक सिकंदर उर्फ कालू का शव मौके पर ही रखवाया। घटना की सूचना पाकर विधायक डोंगर राम गेदर और पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर, किसान नेता राकेश बिश्नोई, वाल्मीकि समाज प्रदेश अध्यक्ष अमित कल्याणा मौके पर पहुंचे। परिजन के साथ 10 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम संदीप कुमार काकर, तहसीलदार कुलदीप कुमार कसवां, सदर थानाधिकारी राम कुमार लेगा, विद्युत विभाग वीआई बिहार परिहार और एक्सीएन नेमिचंद वर्मा अधिकारियों के साथ मौके पर बुलाने के बाद मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता मिलने की मांग पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया। जो आज एटा के अंदर जो एक मजदूर की जो लाइट से जो मौत हो गई और एक घायल हो गई, तो उसको लेकर जब अभी प्रदर्शन चल रहा था और प्रशासन के साथ वार्ता हुई, तो वार्ता में क्या रहा? अभी जो आज सुबह दुर्घटना हुई जिसमें कालूराम उर्फ सिकंदर की डेथ हो गई, एक गोदा है वो की डेथ हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई, जिसका बीकानेर में इलाज चल रहा है। सारे दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। अधिकारी पहुंचे हैं हमारे बीच में, श्री राजेंद्र बहादुर जी, श्री राकेश बिश्नोई जी, श्री परशुराम भाटिया जी और सरपंच साहब श्री सूरजराम जी और अधिकारी, उपखंड अधिकारी, एससी साहब, एएन, एक्शन, सभी अधिकारी पहुंचे हैं और सभी में अभी ग्रामीण वासियों के साथ मिलकर के सहमति बनी है कि विभाग अपनी लापरवाही मानते हुए विभाग अधिकतम जो राशि है उसकी उपलब्ध करवाएगा और चिरंजीवी योजना के तहत सरकार प्रशासन है वो अधिकतम राशि उसको उपलब्ध करवाएगा और 1 लाख रुपए ये सब मिलकर के और उसको चंदे के रूप में, आर्थिक सहयोग के रूप में देंगे ताकि उसका इलाज है वो सही तरीके से हो सके। सभी ग्रामीणों ने इस पर सहमति दर्ज की है और सहमति के बाद अब ये धरना है वो समाप्त हुआ है। झालावाड़ जिले के डगुप जिला चिकित्सालय में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। अब जटिल प्रसव जैसे मामलों के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ता, जिससे मानसिक और आर्थिक राहत मिल रही है। क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल के प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। अब यहाँ 7 विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत है, जिसमें महिला रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल है। डग से खबर, जहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के छात्र प्रखर वर्मा, पिता दयाराम वर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं का परीक्षा 94.33% अंक प्राप्त कर डग कस्बे का पूरा नाम जिले में रोशन किया। प्रखर की इस उत्कृष्ट उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में खुशी की लहर बल्कि पूरे विद्यालय और कस्बे में गर्व का माहौल है। जोधपुर से खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन शील्ड के तहत सीमावर्ती जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल गुरुवार को आयोजित की जाएगी और राजस्थान के पश्चिम जिले और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर में इसका आयोजन होगा। पिछली बार जो मॉक ड्रिल की गई थी उसमें जो खामियां रही उस खामियों को पूरा किया जाएगा। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन ये, इट इज स्टिल ऑनगोइंग। इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो, पहली मॉक ड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल सेकंड मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉक ड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं, तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड,
और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं उन सबको भी बंद। झालावाड़ से खबर, जहां हजरत रोशन अली कालिशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी की एक बैठक आज दरगाह परिसर पर संपन्न हुई, जिसमें आने वाली 21, 22 और 23 जून को 3 दिवसीय उर्स को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। इस बार हर साल की तरह इस साल भी हजरत रोशन अली कालिशा बाबा दरगाह पर 75वां 3 दिवसीय उर्स संपन्न होगा।